हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग में हो या फिर आप एक्सेल में देखें, इफ फंक्शन को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव होगा कि एक्सेल में इफ फंक्शन को आपको समझाना। और इफ फंक्शन पे आपको ट्यूटोरियल आप देखते हैं यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, बट वो सारे के सारे आपके एक्सेल पे आपको सारे के सारे ट्यूटोरियल समझाए जाते हैं। मेरा मेन पर्पस होगा कि इफ यूज क्यों किया जाता है, लॉजिक्स क्या होते हैं और लॉजिक्स को बिल्ड किस तरह से किया जाता है और फॉर्मूला बड़ा किस तरह से किया जाता है। तो मेरा मेन एम होगा यहाँ पर आपको समझाना इफ टॉपिक के बारे में फ्रॉम जीरो टू एन एंड। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, इफ फंक्शन। और नाम से अगर आप देखें तो इफ फंक्शन बेसिकली किसी भी चीज़ में जो यूज़ किया जाता है वो एक डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डिसीजन मेकिंग मतलब इफ फंक्शन की मदद से हम यहाँ से क्या लेते हैं, प्रोग्रामिंग में या एक्सेल के थ्रू डिसीजन लेते हैं। अच्छा, कोई भी जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन को लेने का कोई बेस होता है। उस बेस को हम यहाँ से अगर देखें तो वी कॉल दिस लॉजिक। लॉजिक का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमने किसी कंडीशन की बेस पर कोई डिसीजन लेना है। बट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली होगी कि एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि इसने एक लॉजिक लिखा है, ठीक है, और कब ये कैलकुलेशन कर रहा है। तो यानी कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि लॉजिक क्या होता है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो एक लॉजिक का मतलब है जब भी हमें कोई आउटपुट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में यहाँ से मिलेगा तो हम उस केस में कहेंगे कि एक्सेल ने जो कैलकुलेशन करी है वो एक लॉजिकल कैलकुलेशन करी है। से फॉर अगर आप यहाँ से कहें कि यार किसी की एज ग्रेटर देन है 20, तो ऑब्वियस ही बात है जब ये कैलकुलेशन परफॉर्म करी जाएगी तो इसका कुछ आउटपुट भी आएगा। अगर ये आउटपुट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है, जैसे मेरे केस में आएगा, तो हम कहेंगे ये जो पर्टिकुलर है इसको एक लॉजिक कहा जाएगा। लॉजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी होती है, जब भी कोई भी लॉजिकल कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो साइंस बहुत मैटर करते हैं। इनको ही हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर का मतलब है कि जब भी कोई लॉजिकल कैलकुलेशन करी जा रही है सो हम इस कैलकुलेशन में कोई साइन यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से हमारे केस में यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया गया, तो इसलिए इसको कहा जाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया आपका कि यहाँ पे जब भी कोई कैलकुलेशन करी जाएगी लॉजिकल, सो यहाँ पर एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने होंगे। तो अगर आप बात करें लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो अगर आप देखें मैं आपके सामने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम लिख देता हूँ। ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, यानी कि इसके साथ जब भी आप कोई टेस्टिंग करेंगे तो वो एक लॉजिक की फॉर्म में आपको यहाँ से दिखाई देगा। इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। तो अगर आप देखें तो मैंने अभी तक आपको बताया कि एक्सेल में जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लॉजिक बेस पे काम करना होगा और एक सिंगल लॉजिक कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, क्या 20 बड़ा है 12 से, तो ये एक लॉजिक है बेसिकली। इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा भाई या तो फॉल्स आएगा, ट्रू या तो फॉल्स। अच्छा, हर बार एक ही लॉजिक आपको प्रूफ नहीं कराना होता, कभी कभी ऐसा भी होता है आप एक से ज़्यादा लॉजिक को प्रूफ कराने की भी सोचो। जैसे मैंने कहा कोई वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सिंगल लॉजिक से आप इस बात को नहीं बता सकते, तो ऐसे केस में आपको दो टेस्ट करने होंगे। वो वैल्यू 20 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर देन 20, और यही वैल्यू छोटी भी होनी चाहिए। किस वैल्यू से? 30 की वैल्यू से छोटी भी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से बात करें तो ये दोनों कंडीशन साथ में अप्लाई होनी चाहिए, तब जाके हमारा पूरा लॉजिक बनेगा। यानी कि ये पूरा का पूरा एक लॉजिक हो गया जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स। ऐसे केस में जब हमको एक से ज़्यादा लॉजिक एक साथ ट्रू कराने होते, एक साथ ट्रू, तो ऐसे केस में एक्सेल एक एंड फंक्शन यूज़ करता है। एंड फंक्शन, एंड का मतलब ये भी ट्रू कर दो एक साथ, ये भी ट्रू कर दो। तो यहाँ पर आप कितने भी लॉजिक लिख सकते हैं, तो लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3 एंड लॉजिक एन। लॉजिक एन कितने भी लॉजिक आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मेरा पहला लॉजिक है, मे बी मैं किसी वैल्यू को टेस्ट कर रहा हूँ, क्या 12 ग्रेटर देन है 20 के, और दूसरा क्या होगा, क्या 12 लेस देन है 30 के, तो दिस इज अ लॉजिक। और ये एंड के साथ प्रूव हो रहे हैं, तो यानी कि दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए।
अगर दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो गई तो उस केस में लॉजिक चलते हुए दिखाई देगा, है ना। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यानी कि लॉजिक कभी कभी एक होते हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको बोला इफ फंक्शन जो भी यूज़ किया जाता है वो लॉजिक के बेस पे कोई भी डिसीजन लेने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे एक्सेल में इफ फंक्शन जो भी होता है, इसके अगर आप सिंटेक्स की बात करें, मतलब लिखा किस तरह से जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका लॉजिकल टेस्ट, और इसके बाद एक कॉमा लग जाएगा यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, फिर एक हमें कॉमा लगाना है वैल्यू इफ फॉल्स, इफ फॉल्स। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें लॉजिकल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकल टेस्ट इसका मतलब क्या है? लॉजिक, भाई लॉजिक ही है, कभी ये सिंगल लॉजिक होगा, कभी एक से ज़्यादा लॉजिक होगा, मतलब सम टाइम इट इज सिंगल, सम टाइम इट इज मल्टी लॉजिक, यानी कि हम मल्टी लॉजिक कह लें, मल्टी लॉजिक। और मैंने आपको बताया सिंगल लॉजिक लगाने के लिए आप ऑपरेटर यूज करते हैं, ऑपरेटर्स, वी यूज ऑपरेटर्स, मतलब आप कोई साइन लगा के बताएंगे इसको, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, क्या 20 बड़ा है 25 से, क्या 30 छोटा है 50 से। तो ये क्या है आपका सिंगल लॉजिक। एक से ज़्यादा लॉजिक के लिए मैंने आपको बोला एक साथ अगर लॉजिक ट्रू कराना है तो हम इसको एंड के साथ लिखते हैं, एंड ऑपरेटर, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें एंड में हम क्या बताएंगे, क्या 20 बड़ा है 25 से और क्या 20 छोटा है 30 से, तो यानी कि एंड का लॉजिक हो गया। तो इफ में आपको सबसे पहले यहाँ पर जो देना होता है वो लॉजिकल टेस्ट देना होता है, मतलब कोई भी लॉजिक है उसका टेस्ट बताओ यहाँ पर कि क्या टेस्ट होना है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा होता है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब अगर ये लॉजिक ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट कराना है। अब आप मेनली अगर आप देखें तो यहाँ पर आप 4 चीज़ें प्रिंट करा सकते हैं बेसिकली, 4 भी नहीं मैं 3 कहूँगा, 3 चीज़ें आप यहाँ बेसिकली प्रिंट करा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हो या कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो जब भी कोई कंडीशन ट्रू हो रही हो, सेफ हो, या फिर आप कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म करा सकते हो, कैलकुलेशन, या फिर आप कोई फंक्शन भी परफॉर्म करा सकते हो, फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन, सम टाइम यू नीड टू परफॉर्म फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ ट्रू के केस में या तो एक टेक्स्ट वैल्यू, सपोज दैट किसी ने कहा कि अगर किसी की एज 18 साल से ज़्यादा हुई तो वोट के लिए वो एलिजिबल है, और अगर नहीं हुई तो एलिजिबल नहीं है। तो यानी कि आपको वैल्यू ऑफ ट्रू में एक टेक्स्ट वैल्यू डालनी होगी, सिंपल। तो हमें इस बात को कैसे लिखना होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो कॉमा लगा दिया और यहाँ पे लिखना है वैल्यू ऑफ ट्रू। तो वैल्यू ऑफ ट्रू पे एक मैसेज आएगा, तो मैसेज इस तरह से लिखा जाता है डबल कोट के साथ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एलिजिबल और अदरवाइज नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रिंट करा है, तो वी कैन ऑल्सो प्रिंट टेक्स्ट, हमने कोई टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। सेफ, और कभी कभी ऐसा भी होता है आप कोई कैलकुलेशन चलाने के लिए इसको बोल दें, कैलकुलेशन चलाने के लिए। लेट्स से मैंने कहा इफ सेल्स वैल्यू, लेट्स से मैंने कुछ सेल्स करी है, तो मैं कह रहा हूँ अगर सेल्स वैल्यू 500 रुपये से ऊपर हो गई तो हो सकता है मैं कैलकुलेशन चलाना चाहता हूँ इस केस में, कैलकुलेशन। लेट्स से मैंने कहा अगर 500 रुपये से ऊपर वैल्यू हो गई तो आप करें 3% निकाल दें आप 500 का, सेफ हो, और अगर नहीं आए तो ब्लैंक छोड़ दें, लेट्स से ब्लैंक छोड़ दें। तो यहाँ पे जो मैंने परफॉर्म किया है दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन। मतलब मैं वैल्यू ऑफ ट्रू में या तो एक टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करा सकता हूँ या तो एक कैलकुलेशन प्रिंट करा सकता हूँ, सम टाइम हम फंक्शन भी प्रिंट करा सकते हैं। लेट्स से हमने कहा इफ सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 500 हुआ तो आप 3% ही निकालो 500 का, पर इस वैल्यू को राउंड भी कर दो, लेट्स से राउंड कर दो। एक राउंड फंक्शन चला दिया हमने, राउंड फंक्शन हमने चला दिया, राउंड 2 वैल्यू पे राउंड कर दिया इसको। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या चला दिया, एक राउंड वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आप देखेंगे इफ में लॉजिकल टेस्ट में आपको बता चुका हूँ जो ट्रू फॉल्स पे ट्रू कराया जाता है। वैल्यू ट्रू का मतलब होते हैं या तो यहाँ पर एक टेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो सकती है, या तो आप यहाँ कोई कैलकुलेशन चला सकते हैं, या तो आप कोई फंक्शन चला सकते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। वैल्यू फॉल्स में भी सेम चीज़ें ही प्रिंट कराई जा सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि या तो कोई टेक्स्ट प्रिंट करा लो
या कोई कैलकुलेशन प्रिंट करा लो, या तो कोई फंक्शन प्रिंट करा लो, और या तो दोबारा टेस्ट कर लो, विच इज कॉल्ड नेस्टेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होती है। नेस्टेड का मतलब होता है कि मैं एक से ज्यादा इफ चलाने की कोशिश करूंगा अपनी कैलकुलेशन, नेस्टेड कहा जाता है इसको। और ये हमेशा वैल्यू फॉल्स के आर्ग्यूमेंट में आपको चलाना होता है। लेट्स से मेरे को एक लॉजिक टेस्ट करना था, तो मैंने यहां से लिखा इफ किसी की एज 50 से ऊपर हुई, तो मैं उसको एक बार में रख रहा हूँ। लेट्स से मैंने कहा यार 50 से ऊपर के लिए 50 से 60 का एज बार मैंने बना रखा है, तो मैंने इसको 50 से 60 में रख दिया। बट हर कोई 50 से ऊपर का नहीं होगा, हो सकता है वो उससे नीचे का हो, तो मेरे को दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू फॉल्स में सिर्फ एक वैल्यू नहीं लिख देनी, दोबारा टेस्ट कराना होगा। तो दोबारा टेस्ट कराने के लिए आप दोबारा इफ लगा लेते हैं, दोबारा इफ। अब जब भी एक इफ के अंदर दोबारा एक इफ चल रहा है, आप देख रहे होंगे कहाँ चल रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स के आर्ग्यूमेंट में, बिकॉज ये लॉजिकल टेस्ट हो गया, ये वैल्यू इफ ट्रू हो गया और ये वैल्यू इफ फॉल्स हो गया। तो मैंने आपको लिखा भी है वैल्यू फॉल्स के केस में आप नेस्टेड चलाते हैं, अगर आपको एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट करने होते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे दोबारा लॉजिकल टेस्ट होगा, यानी कि एज बड़ी है या बराबर, बड़ा है मे बी 40 के, तो आपने कहा 40 से 50 का बार। अदरवाइज आपने कहा भैया हम 30 से 40 का बार बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इफ फंक्शन बेसिकली यहाँ से डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, और एक्सेल में आपको लॉजिक्स बनाने होते हैं। लॉजिक्स मैंने आपको बताया ट्रू या फॉल्स में आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा लॉजिक एक साथ ट्रू कराने की कोशिश करेंगे तो हम एंड का यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। इफ में आपको सबसे पहले एक लॉजिकल टेस्ट देना होता है, फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट वैल्यू ऑफ ट्रू देनी होती है। वैल्यू ऑफ ट्रू में आप चाहे तो एक टेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करा ले, चाहे आप एक कैलकुलेशन प्रिंट करा ले, चाहे आप एक फंक्शन प्रिंट करा ले। और दूसरा अगर आप देखेंगे वैल्यू फॉल्स के आर्ग्यूमेंट में, तो यहाँ पे या तो आप टेक्स्ट प्रिंट करा सकते हैं, या एक कैलकुलेशन प्रिंट करा सकते हैं, या एक फंक्शन, या फिर आप एक नेस्टेड कैलकुलेशन भी चला सकते हैं। और ये था मेरा इफ समझाने का आपको तरीका। होपफुली आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों को इफ कंडीशन समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much. Have a nice day.